अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि जी मेरे पैसे घर में पड़े होते हैं रात टाइम और जब सुबह उठता हूँ तो पैसे गायब होते हैं मेरी शर्ट में से, तो मुझे अपनी बीवी पर डाउट है, तो क्या ये चोरी के ज़मरे में आता है? दरअसल एक प्रोपोजिशन है, आपको इसको थोड़ा सा वाइडर सेंस के अंदर समझाता हूँ कि एक शख्स है अपने घर के अंदर, वो बैठा है, उसके घर के अंदर उसका भाई है, बहन, बीवी, बच्चे, सभी अजीज़ों कारब। उसकी पॉकेट के अंदर 20,000 रुपये है। अब वो अपनी शर्ट को या अपने पर्स को, अपने वॉलेट को या ऐसी चीज़ जिसके अंदर पैसे हैं उसको अपने रूम में रखता है। अब उसके रूम के अंदर 3 लोग आते हैं, उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसका भाई। इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, उसके रूम के अंदर सिर्फ उसकी वाइफ आती है। उस रूम में उसने अपना पर्स रखा हुआ है जिसके अंदर पैसे हैं। सुबह टाइम या बाद में कुछ देर के बाद वो शख्स अपने वॉलेट को देखता है, अपने पर्स को देखता है, उसके अंदर 20,000 रखा था, 5,000 नहीं है, 15,000 रुपया है। क्या लगेगा इसके ऊपर? चोरी बनता है या कोई और सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई होगा? और अगर गलत सेक्शन अप्लाई हो जाए तो उसका नुकसान क्या होता है? पहले आपको मैं इसकी थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ाता हूँ कि थेफ्ट की दरअसल डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या इस प्रोपोजिशन के ऊपर थेफ्ट अप्लाई होगा, या उसके बाद एक और सेक्शन आपको बताऊंगा, पढ़कर सुनाऊंगा, और फिर मुझे बताइएगा। जब मैं उसको आपके सामने अय्या करूंगा, उसके सेक्शन को आपके सामने मजीद खोलूंगा, तो आपको खुद ब खुद इस प्रोपोजिशन की और उस कानून की समझ आएगी कि इसके ऊपर कौन सा कानून फिट बैठता है। पहले पढ़ते हैं थेफ्ट 378। हुएवर, जो कोई भी इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, इस नियत के साथ, गलत इंटेंशन के साथ, गलत नियत के साथ, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, इवन दो अ मार्कर, अ पेंसिल, ये भी मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, किसी भी पर्सन के पोजेशन से कोई मूवेबल चीज पकड़ता है, बुरी नियत के साथ छीनता है, बुरी नियत के साथ वहां से उसको उठाता है, उस शख्स की नियत के बगैर, एक वर्ड, उस शख्स की, यानी कि ये जो शख्स है इसकी नियत नहीं कि इस पेंसिल को, इस पॉइंटर को ये शख्स लेकर जाए, ये शख्स इसकी नियत के बगैर इसे छीनता नहीं है, इसको पता ही नहीं चलने देता। फॉर एग्जांपल, ये शख्स सो रहा है, ये शख्स मौजूद ही नहीं यहां पर, ये शख्स किसी और जगह पर है, अपनी चीज ने यहां पर रखती है और ये चोरी छुपे इस चीज को उठा लेता है इसकी इंटेंशन के बगैर, इसकी नियत के बगैर, इससे पूछे बगैर। अब ये इसको नहीं जानता, हो सकता है जानता भी हो सकता है आपस में दोस्त भी हो सकता है ना जानता हो, लेकिन ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर इस शख्स की नियत नहीं इसको देने की, या इसकी हिफाजत में देने की, या इसके पास रखने की, या इसको पता ही नहीं कि ये पॉइंटर किसने उठाया है, इसको यही नहीं पता कि कौन लेकर गया। फॉर एग्जांपल, मैं इस पॉइंटर को यहां पर रख देता हूं और रखने के बाद मैं ऑफिस से बाहर चला जाता हूं, इस दौरान कोई शख्स आके उठाकर लेकर जाता है और मुझे पता ही नहीं किसने उठाया है, तो देन ये थेफ्ट बन सकता है। वो प्रॉपर्टी इन ऑर्डर सच टेकिंग इज टू कमिट थेफ्ट, यानी कि फिर ये थेफ्ट बनेगा जब मुझे पता ही नहीं कौन ले गया। लेकिन अगर इस रूम के अंदर इस चेयर पर, अगर इस रूम के अंदर इस चेयर पर या इस चेयर पर या इधर चेयर पर एक शख्स बैठा है, मेरा दोस्त है, अजीज है, मेरा जानने वाला है, ये जो भी, इस दौरान मैं अपना ये बॉल पॉइंटर, अपना ये मोबाइल, अपना ये सेल फोन यहां पर रख के बाहर चला जाता हूं, जब दोबारा वापस आता हूं तो ये यहां पर मौजूद नहीं है और इस शख्स से बरामद हो जाता है, या इस शख्स के अलावा कोई और ऑफिस में आया ही नहीं और मुझे पता कि यही शख्स यहां पर मौजूद है या मौजूद था, तो फिर क्या इसके ऊपर थेफ्ट लगेगी? फिर ये जो वर्ड कंसेंट थेफ्ट के अंदर आया है, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, मेरी कंसेंट ही नहीं कि ये मोबाइल की हिफाजत कौन कर रहा है, इस मोबाइल के पास कौन बैठा है, इस बॉल पॉइंटर के पास कौन बैठा है, किस शख्स की हिफाजत में है, कौन शख्स इजीली एक्सेस रखता है इस तक, मेरी कंसेंट ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, तब तो थेफ्ट है। लेकिन अगर कोई शख्स यहां पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी में वो चीज गायब हो जाए, यहां से वो चीज कम हो जाए, यहां से वो चीज अपनी ओरिजिनल हैसियत में ना रहे, तो फिर क्या इसके ऊपर थेफ्ट लगेगा? नहीं। अब एक और लॉ पढ़ते हैं, एक और सेक्शन पढ़ते हैं, मजीद आसानी होगी उसको समझने में। सेक्शन 405, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हुएवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट इसकी स्पेलिंग सुन ले, ENTRUSTED, इंटरेस्टेड, इसका मतलब होता है किस चीज को सुपुर्द करना, किसी के हवाले करना। ये इंटरेस्टेड वो वाला नहीं जिसके अंदर पसंदगी का इजहार करना या पसंद वाला इंटरेस्ट नहीं, ये EN वाला इंटरेस्ट है, ENTRUSTED, इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी
और विद एनी डोमेन ओवर प्रॉपर्टी, जो किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी डोमेन रखता हो, ताकत रखता हो, उस एरिया के अंदर दखल अंदाजी की, दाखिल होने की अहलियत रखता हो। डिसऑनेस्टली, बेईमानी से मिस एप्रोप्रिएट, खुर्द बुर्द करता है, तसर्रुफ करता है प्रॉपर्टी में, और कन्वर्ट करता है टू हिज ऑन यूज, उसको अपने इस्तेमाल में, डेट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को, और डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोज ऑफ डेट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द मूड इन विच सच ट्रस्ट टू बी डिस्चार्ज, जिसके अंदर वो ट्रस्ट डिस्चार्ज हो जाए। गौर से सुनिएगा, ये मोबाइल मेरा यहां पर पड़ा है, इस मोबाइल को, इस बॉल पॉइंटर को यहां पर बैठा शख्स जिसकी एक्सेस है मोबाइल तक इजीली, जिसके स्पुर्द करके गया हूं, या इंप्लाइडली, एक्सप्रेसली नहीं किया तो इंप्लाइडली मुझे पता कि मोबाइल मेरा यहां पर पड़ा है, वो शख्स यहां पे बैठा है, तो ये मोबाइल उसके हवाले है, क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरा जानने वाला है, मैं उसको जानता हूं अच्छे से। इस दौरान मैं कोई चीज बाहर काम करने जाता हूं, कुछ लेने जाता हूं, वापस आता हूं तो ये मोबाइल यहां पर मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रस्ट उसके ऊपर था, मुझे पता था इसकी हिफाजत में, इसकी तहवील में ये देकर गया हूं। थेफ्ट के अंदर मैंने किसी का स्पुर्द कुछ नहीं किया, मेरी कंसेंट ही नहीं है। मैं जब वापस ऑफिस में आया तो ऑफिस में मोबाइल नहीं पड़ा था, मैं सो रहा था, कोई मोबाइल उठा के ले गया। यहां पर एक्सप्रेसली, इंप्लाइडली इंटरेस्ट है, स्पुर्द की जा रही है प्रॉपर्टी, किसी की डोमेन है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। कोई शख्स इस ऑफिस में इजीली दाखिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक रूम के अंदर जिसकी चाबी दो लोगों के पास है, ए और बी, ए ने अपना मोबाइल वहां पर रखा, वापस आता तो मोबाइल नहीं मिलता। अब उस कमरे तक एक्सेस किसकी थी? बी की। डोमेन किसकी बनती थी? बी की। तो लिहाजा बी के ऊपर एतमाद था कि उसके पास चाबी है और मेरा सामान यहां पर पड़ा है, और बी उसको खुर्द बुर्द नहीं करेगा, मिस एप्रोप्रिएट नहीं करेगा, तसर्रुफ नहीं करेगा। तो इस दौरान अगर कोई चीज गायब होती है तो उस शख्स के ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405 अप्लाई होगा। और जहां पर ट्रस्ट डिस्चार्ज हो जाए, वर्ड ट्रस्ट डिस्चार्ज हो जाए, और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वजाहत के साथ किसी को बोला जाए कि यार ये चीज तेरे हवाले है, मैं वापस आके लेता हूं, या यहां पर रख के चला गया। डेफिनेटली जब रख के गया है, जानने वाला शख्स है, अजीजो कारब बैठा है, तो चीज उसके हवाले होगी ना। विच ही हैज मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट, जो शख्स उसको टच करके उस ट्रस्ट को डिस्चार्ज कर दे, और विल फुली सफर एनी अदर पर्सन टू डू कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो लिहाजा ऐसे किसी भी शख्स ने जो ये काम करता है, उसने थेफ्ट कमिट नहीं किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया है। इस तमाम सिनेरियो को गौर से सुनिएगा। थेफ्ट के अंदर सिर्फ एक वर्ड आया, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। कोई भी शख्स ऐसी प्रॉपर्टी लेता है जो उस शख्स की नियत के बगैर उसे हासिल की जा रही है, चोरी छुपे या किसी भी और सेंस में। मेरा वॉलेट गिर जाता है, उस वॉलेट को कोई उठा ले, मुझे नहीं पता किसने उठाया, लेकिन यहां पर बार बार ट्रस्ट इंटरेस्ट का वर्ड यूज हो रहा है। यानी कि अब एक हस्बैंड अगर अपने रूम में जाता है तो उस रूम के अंदर अगर 20,000 रुपए उसके वॉलेट में पड़े हैं और सुबह को देखता है 20,000 नहीं, 15,000 हैं, 5,000 गायब हैं, तो यहां पर थेफ्ट अप्लाई नहीं होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अप्लाई होगा। लेकिन एक चीज, उसको उन 5,000 को डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट होना जरूरी है। यानी कि बीवी हस्बैंड के वॉलेट में से 5,000 निकालती है, 5,000 में से उसने कुछ दूध वाले को देने हैं, सब्जी वाले को देने हैं, पानी वाले को देने हैं, सफाई करने वाले को देने हैं, तो ये डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है। जाहिर बात है, हस्बैंड की जिम्मेदारी है ना, हस्बैंड इज अ शेल्टर ऑफ द होम, हस्बैंड इज अ शेल्टर ऑफ द फैमिली, फैमिली का शेल्टर है, तो लिहाजा हस्बैंड की जिम्मेदारी है जरूरियात को पूरा करना। ये चीज भी आपको बताता चलूं, तो अगर बीवी पैसे निकालती है और इस नियत से निकाले कि घर के अखराजात पूरे करने हैं, तो ये इखलाकी तौर के ऊपर गलत हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ड एक और भी आया। अब जैसे कि मैं आपको अक्सर बताता हूं कि हमारा काम वर्डिंग से हेर फेर करना होता है, हमारा काम वर्डिंग के अंदर इंटरप्रेट करना है, लफ्जों को इंटरप्रेट करना है, लफ्जों की तशरीह करना। तो जहां पर इसके अंदर इंटरेस्ट आया है, जहां पर इसके अंदर डोमेन आया है, जहां पर इसके अंदर ट्रस्ट आया है, वहीं पर इसी लॉ में डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन भी आया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन मतलब कि उस प्रॉपर्टी के अंदर जो तसर्रुफ किया गया है, खुर्द बुर्द की गई है, छेड़छाड़ की गई है, उसके अंदर बदनीति शामिल थी। अगर तो बीवी इस वास्ते 5,000 कार्ड लगे कि मैं मेकअप करा लांगी, तो ये भी कुछ गलत नहीं है, इस वास्ते भी चोरी थे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं लगता। हाँ, इस नियत से लिया जाए कि इसको मैं अपने जाती इस्तेमाल में लेकर आऊंगी, किसी को दूंगी, किसी गलत इस्तेमाल में लेकर आऊंगी, गलत सेंस में इसको मिसयूज करूंगी, हस्बैंड से पूछे बगैर, बताए बगैर, और जो बेसिक जरूरियात हैं उनको भी फुलफिल किए बगैर उसको किसी अदर सेंस, आउटर सेंस इस्तेमाल करती है उन पैसों को, तो देन ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, जहां पर बदनीति का अमल इन्फोर्स होता है। लेकिन जहां पर बदनीति का अमल नाफिज ना हो, बदनीति ना वहां पर हो, वहां पर अगर बीवी 5,000 रुपये निकालती है तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या क्राइम नहीं बनता। गैर इखलाकी हो सकता है,
एथिक्स से हटकर हो सकता है, इखलाकियात के दर्जे में इसको नापा जा सकता है, क्रिमिनल क्राइम के दर्जे में या लॉ की कैटेगरी में इसको नहीं नापा जा सकता। तो लिहाजा ज़रूरी है कि डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन हो, बदनीति हो उसकी, फिर तसरुफ किया जाए। और दूसरा, अगर कोई अजीज जिसके ऊपर ट्रस्ट है, जिसकी डोमेन है उस प्रॉपर्टी तक, जिसका इख्तियार है उस प्रॉपर्टी तक, वो शख्स किसी ऐसी चीज़ को खुर्द-बुर्द करता है, ऐसी चीज़ में चुराता है, उसको अपने कब्जे में लेता है, उस प्रॉपर्टी का जो राइट्स मैंने इंजॉय करने हैं वो मुझसे छीन कर खुद इंजॉय करता है, अपनी तरफ डिलीवर करता है, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में उस किसी भी शख्स के ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन अप्लाई होगा, जो कि 405 है, और इसकी सज़ा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता दूँ कि अगर आपका सर्वेंट, आपका क्लर्क, कोई बैंक मैनेजर, कोई गार्ड ये काम करते हैं, वहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। उनके अलग से सेक्शन अब अमेंड होकर आ चुके हैं कि अगर आप कोई बैंकर, आपका सर्वेंट, आपका मुलाजिम, आपका गनमैन, आपका गार्ड को ऐसा काम करे तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, उसका लेक्चर भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।